नमो नमः मित्राणि, स्वागत है आपके अपने दिग्विजय भव यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मैं प्रवीक्षा दुबे आज लेकर आई हूँ आपके लिए 10th क्लास के चतुर्थ चैप्टर का अंतिम भाग। मित्रों, पिछले कुछ दिनों में टीम की व्यस्तता के कारण कोई भी वीडियोस आपके सिलेबस से संबंधित अपलोड नहीं हो पाई थी, किंतु यथासंभव समयानुसार आपको आपके सिलेबस की सभी वीडियोस उपलब्ध कराने का हमारा प्रयास रहेगा। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं आपके चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका का अंतिम भाग। विजयनगर राज्यस्य नरेशाः संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसन् इति विदितमेव। विजयनगर राज्यस्य, विजयनगर के राजा संस्कृत भाषा संरक्षणाय, संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए कृत प्रयासा यानी कि प्रयासरत आसन माने थे। इति विदित में, यह सब जानते हैं या सभी के द्वारा ये जाना जाता है कि विजयनगर के जो राजा थे उन्होंने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए बहुत अधिक प्रयास किए। अग्रे गच्छामः वयम्। तेषाम अंतःपुरे अपि, तेषाम माने उनके, अंतःपुरे, अंतःपुर कहते हैं जहाँ रानियाँ निवास करती थी, यानी रानियों के रहने के लिए एक अलग व्यवस्था होती थी जिसे अंतःपुर कहते थे। तेषाम अंतःपुरे अपि, उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना कुशलाः, संस्कृत रचनाओं में कुशल राज्ञों माने रानियाँ, अभुवन माने थी। यानी जो विजयनगर के राजा थे उनके अंतःपुर में यानी उनके रनिवास में संस्कृत रचना करने वाली रानियाँ भी थी, यानी वो संस्कृत में लेखन करती थी। कंपण रायस्य चतुर्दश शतकम राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो मधुरै विजय घटनाम आश्रित्य अरचयत। अब इस वाक्य को, लंबे चौड़े इस वाक्य को हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे चतुर्दश शतकम क्या है। तो हमने आपको बताया था अंक का नाम वामनो गति, अंकों की गति होती है वो बाएं से दाएं चलती है। तो हम यहाँ पे चतुर्दश शतकम को लेंगे। शतम माने 100, ठीक है। शतम माने क्या हो गया? 100। चतुर्दश, चतुर्दश कहते हैं 14 को, तो 14वीं शताब्दी, चतुर्दश शतकम यानी 14वीं शताब्दी में। कंपन रायस्य, कंपन राय की, राज्ञी माने रानी, गंगा देवी माने गंगा देवी, तो कंपन राय की जो रानी थी गंगा देवी, मधुरा विजयम इति महाकाव्यम, मधुरा विजय नाम के महाकाव्य को स्वस्वामिनो, अपने स्वामी, मधुरै विजय घटनाम आश्रित्य, मधुरै नामक विजय घटना पर आश्रित करके अरचित माने रचा था। किसको रचा था? मधुरा विजय मिति महाकाव्यम, मधुरा विजय नाम के महाकाव्य को उन्होंने अपने स्वामी की विजय पर लिखा था। और वो विजय घटना क्या थी? मधुरै विजय घटना थी, जिसका आश्रय लेकर या जिसका वर्णन उन्होंने अपनी रचना मधुरा विजय में किया है। किसने? रानी गंगा देवी। ये आपका प्रश्न भी बनेगा कि गंगा देवी ने मधुरा विजय नाम के महाकाव्य की रचना की है, तो प्रश्न आपका कैसे आएगा? गंगा देवी ने कौन सा महाकाव्य लिखा है, जिसमें आपको आंसर देना होगा मधुरा विजयम। अग्रे वयं पश्यामः। तस्मिन्नेव राज्ये 16 शतके शासनं कुर्वतः अच्युतरायस्य राज्ञी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामकं प्रौढ़ं चंपू काव्यम अरचयत। तस्मिन्नेव राज्ये, उन्हीं के राज्य में, किसके राज्य में? कंपन राय के राज्य में 16 शतके यानी 16वीं शताब्दी में शासनम कुर्वतः, शासन करते हुए, अच्युत रायस्य, अच्युत राय की राज्ञी माने रानी ने, उनके राज्य में 16 शतक यानी 16वीं शताब्दी में शासनम कुर्वतः, शासन करते हुए, अच्युत रायस्य राज्ञी, अच्युत राय नाम का जो राजा थे उनकी राज्ञी माने रानी तिरुमलाम्बा, तिरुमलाम्बा नाम की जो रानी थी उन्होंने वरदाम्बिका परिणय, वरदाम्बिका परिणय नामक के, प्रौढ़म माने प्रौढ़,
चंपू काव्यम रचयत, चंपू काव्य की रचना की थी। तो अभी तक आप क्या पढ़ रहे हैं, ये आप पढ़ रहे हैं गद्य। जब श्लोक आता है तो आप पढ़ते हैं पद्य। और ये जो चंपू काव्य होता है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है। तो जब गद्य और पद्य की बात होती है, जिसे मिश्रित काव्य कहा जाता है, वो क्या होता है, चंपू काव्य। तो तिरुमलांबा नाम की रानी ने कौन सा चंपू काव्य लिखा है, ये आपसे प्रश्न बन सकता है। तो आपका आंसर होगा वरदाम्बिका परिणय, यानी वरदाम्बिका परिणय नाम का जो प्रौढ़ चंपू काव्य है वो तिरुमलांबा रानी ने लिखा है। तत्र संस्कृत गद्यस्य छटा समस्त पदावल्या ललित पद विन्यासेन चा अतीव शोभते। तत्र माने वहाँ पर, वहाँ कहाँ पर, वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य में संस्कृत गद्य से छटा, संस्कृत गद्य की छटा समस्त पदावल्या, समस्त पदावली के ललित पद विन्यास से अतीव शोभते माने सुशोभित होती है। संस्कृत साहित्ये प्रयुक्तम दीर्घतमं समस्त पदमपि तत्रैव लभ्यते। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्तम माने प्रयुक्त हुए, दीर्घतम माने लंबे लंबे, समस्त पद तत्रैव लभ्यते वहीं पर प्राप्त होते हैं या वहीं पर दिखाई देते हैं। कहाँ पर, वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य में ही समस्त दीर्घ पद दिखाई देते हैं। अंतिम पैराग्राफ को हम देखेंगे। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकाशु पंडिता क्षमा राव, इनका समय है 1890 से 1953 ईस्वी। नामधेया विदुषी अतीव प्रसिद्धा। आधुनिक काले, आधुनिक समय में संस्कृत लेखिकाशु, संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव नाम की ये जो विदुषी हैं अतीव प्रसिद्धा, अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। यानी जो आधुनिक समय में संस्कृत लेखन कर रही हैं उन लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव विदुषी अत्यधिक, पंडिता क्षमा राव नाम की जो विदुषी हैं वो अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। तया स्वपितुः शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितमिति रचितम। उनके जो पिता थे शंकर पांडुरंग, ये भी संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे। तो तया माने उनके द्वारा, उनके द्वारा किसके द्वारा, तो यहाँ पर पंडिता क्षमा राव के द्वारा, उन पंडिता क्षमा राव के द्वारा स्वपितुः अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडितस्य, शंकर पांडुरंग पंडित के महतो विदुषो महान विद्वता पर, जीवन चरितम और उनके जीवन चरित्र पर या उनके जीवन चरित्र पर, शंकर चरितम, शंकर चरित नाम का एक ग्रंथ रचितम माने रचा है। किसने, पंडिता क्षमा राव ने। पंडिता क्षमा राव ने अपने पिताजी के जीवन पर और उनकी विद्वता पर शंकर चरितम नाम का एक ग्रंथ लिखा है। गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादीन अनेकान गद्य पद्य ग्रंथान प्रणीतवती। गांधी दर्शन प्रभाविता, गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होकर, गांधी जी यानी कि महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित होकर, सा माने उन्होंने, सत्याग्रह गीता, सत्याग्रह गीता नाम का, मीरा लहरी नाम का, कथा मुक्तावली नाम का, विचित्र परिषद यात्रा नाम का, ग्राम ज्योति नाम का इत्यादि अनेकान, यानी ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकों ग्रंथ किसमें लिखे, गद्य और पद्य में प्रणीतवती माने रचना की, या उन्होंने गद्य और पद्य में ग्रंथों की रचना की या ग्रंथों का प्रणयन किया। वर्तमान काले लेखन रताशु कवित्रीषु, वर्तमान काल में संस्कृत में लेखन करने वाली कवियत्रियों में पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृत्यो माने आदि। अनुदिनम, अनुदिनम यहाँ पर अव्ययीभाव समास है जिसका प्रत्येक दिन संस्कृत साहित्यम पूरयन्ति, संस्कृत साहित्य का पूर्ण किया है या संस्कृत साहित्य में रचना की है या संस्कृत साहित्य को पूर्ण कर रही हैं। एक बार फिर से इस लाइन को हम देखेंगे। वर्तमान काले लेखन रताशु कवित्रीषु पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतयो अनुदिनम संस्कृत साहित्यम पूरयन्ति। वर्तमान काले लेखन रताशु, वर्तमान काल में लेखन में रत
या संस्कृत में लेखन करने वाली कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि सभी कवित्रियाँ अनुदिनम संस्कृत साहित्यम पूरयन्ति, प्रत्येक दिन संस्कृत साहित्य में लेखन करके उसको पूर्ण कर रही हैं या संस्कृत साहित्य में अपना योगदान दे रही हैं। तो आज आपके इस चतुर्थ पाठ का इतिश्री हुआ और हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।